Today we are going to do next part of the electric current. देखिए जैसा कि हम जानते हैं आर रेसिस्टेंस होता है. रेसिस्टेंस इज़ द पाथ ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. यदि आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ रेसिस्टेंस तो आप कैन लिख सकते हैं रेसिस्टेंस इज़ द पाथ ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो रेस्ट्रिक्शंस ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं. दिस रेसिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर. इसको आप ए वन इक्वेशन बोल सकते हैं. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर. जब हम वन और टू को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास आर प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए आ जाता है. जब यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम रेसिस्टिविटी बोलते हैं, एल बाई ए. यदि आपको रेसिस्टिविटी का डायमेंशन निकालना हो तो आप कैसे यूनिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आर ए अपॉन एल लिखा जा सकता है. आर को आप ओम में लिखते हैं और एरिया को मीटर स्क्वायर लिखते हैं और ये लेंथ मीटर, तो एक मीटर से मीटर चला जाएगा. तो यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी रो एज ओम मीटर पूछा जाता है एक नंबर में. ये फाइंड, अब आपसे पूछा जा सकता है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ आर. आर का डायमेंशन निकालने के लिए पूछा जाता है 1 मार्क में. तो देखिए फ्रॉम ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर. हम लोग जानते हैं हमें आर का चाहिए तो आर को आप V अपॉन आई लिख सकते हैं. अब देखिए V इक्वल्स टू होता है W बाई क्यू. तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं इसे W बाई क्यू. आई नीचे ही है तो आल्सो आप ये जानते हैं आई इंटू टी, क्यू इक्वल्स टू आई इंटू टी. तो यहाँ पर ये हो जाएगा R इक्वल्स टू डब्लू अपॉन क्यू को आप लिख सकते हो आई इंटू टी. तो ये आई स्क्वायर टी हो जाएगा. W को आप लिख सकते हो फोर्स इंटू डिस्टेंस और फोर्स को लिख सकते हो मास इंटू एक्सेलरेशन. तो यहाँ पे फोर्स की डायमेंशन आएगी, मास को m से लिखते हैं और एक्सेलरेशन को LT माइनस 2 से लिखते हैं. तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ये एम एल टी माइनस 2. ये फोर्स की आगे जब इसे यहाँ डालेंगे तो वर्क डन की आ जाएगी. फोर्स की ये है इंटू एल और कर देंगे तो ये हो जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. करंट को ए से लिखते हैं तो ए स्क्वायर हो जाएगा, डायमेंशन का साइन दे देंगे टाइम टी. तो आर इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2. ये इसका डायमेंशन हो जाएगा. अब इसके आगे देखिए व्हाट इज़ द इफेक्ट. आपसे पूछा जा सकता है, इट इज़ ए कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम, व्हाट विल हैपन टू द रेसिस्टेंस what will happen to the resistance of the conduct of the wire if temperature is increased. टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस पे क्या असर पड़ेगा. तो आपने
रेसिस्टेंस ऑफ द वायर के बारे में आपने पढ़ा होगा, आर इक्वल्स टू क्या था, एम एल अपॉन एन ए ई स्क्वायर टाउ। अब जैसे किसी कंडक्ट ये कोई एल लेंथ का कंडक्टर है और आपने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, और ये एक्सटर्नल सोर्स से पहले से कनेक्ट है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होगा, ये जो रिलैक्सेशन टाइम है डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जल्दी से इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने लग जाएगा। तो रेजिस्टेंस टेम्परेचर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो एज वी नो दैट R is inversely proportional to the relaxation time, तो on increasing temperature, relaxation time decreases. As a result of it, resistance of the wire increases. आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट विल if length of a conductor is increased by 10%, what will happen? What will be the percentage change in its resistance? तो देखिए, we know that R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है, और दिस इज आप इसे इक्वेशन 1 बोल सकते हैं। एंड न्यू लेंथ जो हो जाती है एल डैश मान लीजिए, और पहले का 10% बढ़ जाता है, एक जीरो से जीरो जाएगा, तो एल डैश एल प्लस एल बाई 10 आ जाएगा। तो ये एल डैश इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास 11 एल बाई 10। तो न्यू लेंथ विल बी 11 बाई 10 एल, एंड वॉल्यूम जो रहेगा स्ट्रेच करने पे सेम ही रहेगा। तो ए इंटू एल इक्वल्स टू, ये इनिशियल वॉल्यूम है और ये फाइनल वॉल्यूम है, ए डैश एल डैश। ए एल इक्वल्स टू ए डैश एल डैश, यू हैव 11 बाई 10 एल, एक एल से एल ले कट जाएगा, तो यहाँ से ए डैश आ जाएगा आपके पास 10 बाई 11 ए। तो ये नया एरिया हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस पे भी असर पड़ेगा। आर डैश इक्वल्स टू, मटेरियल सेम है तो रेसिस्टिविटी सेम रहेगी, एल डैश अपॉन में ए डैश।
रो एल डैश इज हाउ मच 11/10 एल और ए डैश इज हाउ मच 10/11 ए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रो L/A और आपके पास 121/100 आ जाएगा आर डैश। वी हैव टू फाइंड आउट परसेंटेज चेंज। तो फाइनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो परसेंटेज चेंज चाहिए, तो ये आर डैश माइनस आर अपॉन में इनिशियल आर इंटू 100। तो जब इसे आर डैश इज रो L/A 121/100 माइनस 1 ओवर रो L/A, तो यहाँ पे ये इंटू 100 करना पड़ेगा परसेंटेज चेंज के लिए। तो ये इससे कट जाएगा तो आपके पास बचेगा 21/100 इंटू 100। तो ये इससे कट जाएगा तो रेजिस्टेंस में 21% का चेंज आता है। ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं करंट डेंसिटी। It is denoted by J, जिसे लिखते हैं हम इसे। It is defined as current flowing per unit area। J इक्वल्स टू आई अपॉन ए। तो यहाँ से हम जानते हैं I इक्वल्स टू, हमने एक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में एक रिलेशन डिराइव किया था NE/A/BD, ये हम यहाँ डाल सकते हैं। तो J हमारे पास आ जाएगा NE/A/BD अपॉन में A से कट जाएगा तो J इक्वल्स टू आ जाएगा NE/BD। यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, करंट डेंसिटी का यूनिट हो जाएगा। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब हमें डिराइव करना है, डिराइव रिलेशन बिटवीन